जैसे आपको जानकारी होगी कि 29 जनवरी को मेडिग्राम अपने स्थापना के 5 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस दौरान मेडिग्राम में जितने भी विभाग हैं वह पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं, चाहे क्रिटिकल केयर है, कार्डियोलॉजी है, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरोलॉजी, डायलिसिस, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट, पेन क्लिनिक्स, ये सब के सब पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं। अब हम इस अवस्था में आकर बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें हैं जो विश्व स्तरीय हैं, जो हम इस क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, हृदय रोग में एक तरह की चीज़ होती है जिसको हम लोग बिना ऑपरेशन के वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं, टैवी, और बिना ऑपरेशन के वाल्व की रिपेयर कहते हैं, माइट्रल वाल्व क्लिपिंग। इस तरह की चीज़ों को इस वर्ष में शुरू कर देंगे। अगर हम बात करें यूरोलॉजी की, तो एक चीज़ है जिसमें अभी हम नहीं कर रहे थे, उसका है वो प्रोस्टेट को लेज़र के द्वारा ट्रीट करना, वह भी हम शुरू कर देंगे। सर्जरी विभाग में डायबिटिक फुट केयर एक विधा है जिसमें डायबिटीज़ के मरीजों के पैर की देखभाल इस क्षेत्र में नहीं है कहीं पर भी, वह और वेरिकोज वेन और जो हेमरॉइड्स होते हैं उनकी लेज़र के द्वारा सर्जरी, ये ऑलरेडी हमने करनी शुरू कर दी है और इसको और ऊंचा ले जाएंगे। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ऑलरेडी हम कर रहे थे, अब अगला स्टेप होगा हमारा रोबोटिक सर्जरी, जिसको बोलते हैं रोबोट के द्वारा गाइडेड जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी, उसको भी हम अगले वर्ष में शुरू करना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही हायर एंड की सर्जरी होती है। न्यूरो सर्जरी में हम सब तरह के ट्यूमर, स्पाइन सब ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, और अब हम वैस्कुलर सर्जरी जो न्यूरो सर्जरी की है, जिसके अंदर की जो नसों के गुच्छे होते हैं या हैमरेज होने की दृष्टि पे एक तरह की क्लिपिंग की जाती है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑब्स्टेटिक्स और गायनी ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें हाई रिस्क की जो भी प्रेगनेंसी है वो इस क्षेत्र में नहीं की जा रही थी और उनको बाहर भेज दिया जाता था। हम ऑलरेडी इसको स्थापित कर चुके हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। अब हम पेनलेस डिलीवरी, मॉड्यूलर लेबर रूम और जननी के स्वास्थ्य को लेकर शुरू से ही उसका क्लासेस लेना, एक तरह का फिजियोथेरेपी और डाइटिशियन की मदद से वह हम कार्य को शुरू करने जा रहा है। अब जैसे हम लोग अपने 5 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, इसमें हमेशा एक विषय रहता है कि हम लोग गरीबों की मदद कैसे करेंगे और इस स्थापना दिवस पे और हम क्या क्या चीज़ करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मेरे साथ हमारे को डायरेक्टर डॉक्टर रवि जैन हैं साथ में, तो वह बताएंगे कि हम लोग गरीबों के लिए कैसे मदद करने जा रहे हैं और हम इस स्थापना दिवस पे और क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले से ही आयुष्मान भारत की योजना में गरीबों का इलाज कर रहे हैं और इस साल हमने मेडिग्राम ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम पे ट्रस्ट खोली है जिसमें कि हम गरीबों का इलाज करेंगे। 29 जनवरी को हमारा 5वां स्थापना दिवस है। उस दिन हम लोग प्रभु जी की रसोई में गरीबों को खाना वितरण और कंबल बांटने का काम करने जा रहे हैं। जैसे आपको जानकारी होगी कि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में जो हमारे सामाजिक दायित्वों के कार्य हैं, जिसको हम सोशल आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं, काफ़ी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक लाइव किए जिसमें कोविड को लेकर विषय को और भी कई विषय लेकर लगातार हमारे कंसल्टेंट ने संवाद स्थापित रखा लोगों से, और हम लोग ने संवाद स्थापित रखने के साथ साथ जो उनकी समस्याएं थी उनको भी हल करने का प्रयास किया। आपको मालूम होगा जैसे भारत सरकार ने लगभग मार्च से ही टेलीमेडिसिन को एक अमली जामा, लीगल जामा पहना दिया था, तो हमने तुरंत ही टेलीमेडिसिन शुरू कर दी थी जिससे हमारे मरीजों को, दूरस्थ मरीजों को फ़ायदा हो। अब इस टेलीमेडिसिन को हम और ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं दे पाएँ, और ये एक तरह का जो हमारी इस विपदा की घड़ी में एक नई चीज़ आई है, अब हम इसको वरदान की तरह यूज़ करना चाहते हैं, ताकि दूरस्थ लोग कई बार मौसम के ख़राब होने से, संसाधनों के अभाव में हमारे पास नहीं आ पाते हैं, उनको भी हम लोग वहीं से कंसल्टेशन दे पाएँ और काफ़ी कुछ मदद कर पाएँ। और भी इसी तरह के कई प्रयास हैं जिसको हम अब लगातार करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे धीरे धीरे कर हम मानते हैं देश कोरोना से जंग जीतेगा और हम लोग फिर वापस आएंगे, लेकिन इस विपदा में जो भी चीज़ें हमने डेवलप की हैं उसको समाज के लिए और समाज से जुड़े रहने के लिए हम निरंतर प्रयोग करते रहेंगे। हम लोग एक इसी संदर्भ में, जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग लगातार जुड़े रहते हैं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधित विषयों में, तो एक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम सहारनपुर के साथ मिलकर हम एक साइक्लोथॉन साइकिल रेस का आयोजन कर रहे हैं 31 जनवरी को, जो कि अंबेडकर स्टेडियम नगर निगम से शुरू होगी और मेडिग्राम हॉस्पिटल पे समाप्त होगी। और इसमें जो भी प्रतिभागी होंगे, सभी प्रतिभागियों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे, सभी प्रतिभागियों को मैं कह रहा हूँ, और जो विजेता होंगे उनको बहुत ही अच्छे तरह के पुरस्कारों से पुरस्कृत करने की इस अस्पताल की योजना है, जिससे जीवन शैली के बदलाव को लेकर लोगों में एक मैसेज जाए और वह लोग
अच्छे जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करें। जो साइक्लोथॉन का हमारा मकसद है वो स्वास्थ्य के और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता के लिए है। तो इसके लिए हमने नगर निगम की सहयोग लिया है और वो हमें पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। साइक्लोथॉन का जो विचार आया है कोविड के दौरान, क्योंकि सारे जिम बंद हो गए थे, सारे पार्क बंद हो गए थे, तो लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को पाया कि साइकिल चलाना सबसे अच्छा पाया गया है। और सिंगापुर में अगर आप देखेंगे तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग साइकिल चला रहे थे। तो हमने सोचा कि इस स्वास्थ्य अभियान में जागरूकता के लिए अगर हम साइक्लोथॉन करते हैं तो इस चीज़ को हम आगे और बढ़ावा दे सकते हैं। सर एक प्रश्न ये है कि लोगों के मन में ये रहता है कि मेडीग्राम जाना है, तो उनको एकदम से लगता है कि मेडीग्राम जाना है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो ग्रेटर नोएडा और जो दिल्ली की सुविधाएं हैं उनको क्या सहारनपुर की कीमतों पे आप उपलब्ध करा? हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है किसी परिवार में दुर्भाग्यवश, तो हम लोग का जो बीमारी को लेके भारत में एक सोच है वह प्लान्ड खर्चा नहीं है, यानी हमारे खर्चों में उसको शामिल नहीं किया होता। तो ज़्यादातर लोगों को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं कि उन लोग को इंश्योरेंस कराने चाहिए। अभी सरकार के द्वारा भी आपको मालूम होगा दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको भी शुरू किया गया है। तो एक बड़े खर्चे का हमेशा डर बना रहता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी बड़े शहर के सुविधाओं से भी ज़्यादा सुविधा बहुत ही कम खर्च पे उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें निरंतर जारी रखे हुए हैं। फिर भी एक मन में लोगों के प्रश्न होता है कि गरीब लोगों का इलाज कैसा होगा। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक वह लोग जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं और एक वह लोग जिनको आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है। तो मेरा उन लोगों से जो मदद करना चाहते हैं, एक आपके माध्यम से अनुरोध है कि हम लोग ने मेडीग्राम हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कर रही है, उसमें जेनरसली डोनेट करें ताकि वो गरीबों की मदद कर पाएँ। और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग गरीबों का काफ़ी कुछ इलाज बिना किसी खर्च के गरीब उससे लिए, और हमारे चिकित्सक भी सब तैयार हैं बिना किसी फीस को लिए करने के लिए प्रयासरत हैं और हम इसमें सफल होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सर ये जानना चाहेंगे क्या एग्जीक्यूटिव जो हेल्थ प्लान होते हैं उनकी तरह से उनके समकक्ष कुछ आप शुरू करने जा रहे हैं? हम लोग ऑलरेडी इन प्लान्स को कर रहे हैं जिसमें कि एक प्रारंभिक जांच होती हैं और हम उससे भी ऊपर जाके काफ़ी सारे कंसल्टेशन जांचें, खाली ब्लड की ही जांच नहीं है, उसमें एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, ईसीजी भी, और कई बार टीएमटी और इकोकार्डियोग्राफी तक शामिल है। और सभी 2 या 3 या 4 जितने भी कंसल्टेंट की ज़रूरत हो उन कंसल्टेंट से कंसल्टेशन शामिल है। इसको हम किसी भी बड़े शहर से आधे से भी कम मूल्य पर पहले से ही कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा एक अलग से डेस्क है जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनको बोलते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, बीमार होता है, उसको उसके संबंधी को, उनको हम सबको एजुकेट करने का कार्य करते हैं कि सब लोगों को किसी ना किसी तरह का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, और हम उसको प्रोत्साहित करते हैं किसी तरह से अपने पास से भी उसमें कुछ मदद कर कि वह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया, हेल्थ जो इशू है हमारे प्लान्ड खर्चों का भाग नहीं होता। अचानक कोई दुर्भाग्यवश अगर बीमार हो जाता है, इतने हैफ्टी, कई बार इतने बड़े खर्चे आ जाते हैं जिसको वहन करना आसान कार्य नहीं होता। तो हम उसको अपनी तरफ से प्रोत्साहित भी करते हैं, और जो हमारे से मदद बन पाती है विभिन्न सोर्सेज से, उसमें एक और भी स्कीम है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जिसको हम लोग मेडीग्राम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और हमारे समाज के प्रति दायित्व क्या है उसके तहत भी काफ़ी कम खर्च में कई बार इलाज कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है वह पात्र होना चाहिए, इसके हम ध्यान रखते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पात्रता हो ताकि उन सुविधाओं का जो पात्र है उसी को फ़ायदा मिले। डॉक्टर साहब अक्सर ये एक लोगों के मन में रहता है कि वहीं की क्लिनिक से हमें दवाई लेनी होती तो बहुत ज़्यादा मार्जिन उस पर होता। अगर कोई आपके यहाँ ओपीडी में पेशेंट आता है और वो फिर कहता है कि भाई आप जेनरिक दवाई दीजिए, मैं तो जनधन से लेना चाहता हूँ या बाहर से लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या सुविधा? जैसे ये सवाल आपने पूछा, हमारे लिए सवाल बहुत महत्व का है सवाल है, क्योंकि जैसे NABH की जो हम एक्रीडेशन जिसके लिए हम जा रहे हैं, शायद कुछ दिनों या कुछ महीने में हम लोग NABH एक्रीडेशन ले लेंगे, उसकी ये हमारी बाध्यता है, कोई ये उसका ऑप्शन नहीं है उस व्यक्ति का, ये हमारी बाध्यता है कि हम उसको फार्मास्यूटिकल नेम है जो दवा का लिख कर दें। और जैसे आप देखेंगे यहाँ के जो फार्मेसी के काउंटर हैं और जो हमारे पर्चे भी हैं या वहाँ के जो लिफाफे भी हैं, उस पर भी लिखा गया है कि हम जेनरिक दवाओं को ऑनर करते हैं, यानी हम चाहते हैं हम जेनरिक दवाएं खरीदें। तो ये हमारी एक तरह की कानूनी बाध्यता भी है ना, उसका अधिकार भी है कि वह जेनरिक दवाएं लें, और वह बिल्कुल एकदम फ्री है, जहाँ से चाहे वहाँ से दवाएं लें, और उसका फार्मास्यूटिकल नेम लिखा होना ये आवश्यक भी है, और इसका हम पालन करते हैं पहले से। जैसा आपका सवाल है जेनरिक दवाई को लेके, तो जो NABH के अंदर एक गाइडलाइन है कि डॉक्टर को अपना पर्चा जो है वो कैपिटल वर्ड्स में लिखना है,
उसमें क्या सॉल्ट है उसको लिखना ज़रूरी है। जैसे कि पाया जाता है कि भाई डॉक्टर का पर्चा सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। मरीज अपना पर्चा खुद पढ़ सकता है, उसको क्या दवाई हमने लिखी गई है कि वो कैपिटल वर्ड्स में होगी तो वो आराम से चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें सॉल्ट क्या है और हमें उसमें सॉल्ट लिखना है। तो वो चीज़ तो अभी बात होगी नहीं कि भैया दवा जो हमसे ही लेगा, नहीं, दवा उसकी मर्जी जहाँ से मर्जी ले। लेकिन ये प्रैक्टिस में तो अभी लागू नहीं है। NABH में ये आपका कंपलसरी है, क्योंकि हम NABH होने जा रहे हैं तो ऑलरेडी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में OPD के अंदर प्रिस्क्रिप्शन में कैपिटल वर्ड्स में ही प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाने शुरू कर दिए गए हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं शायद कुछ महीनों के अंदर ही हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेन से हैंड रिटन नहीं होगा, वो प्रिंट वह प्रिंट किया हुआ निकलेगा, जिसमें कि दवा का नाम, उसका जेनरिक नाम, सब कुछ पहले से अंकित होगा। और हम लोग पहले से ही ये कार्य कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, हमारे जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है वह मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि हम लोग जेनरिक दवा को ऑनर करते हैं और हम इसको बार बार प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य भी करते हैं।